ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म्य अध्याय 7 में यह कथा सुनकर समस्त ऋषि और मुनियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था, और जो उत्तर नारद जी ने दिया था वही मैं आज आपको सुनाता हूँ। सो तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से कहा कि हे देव ऋषि, श्री भगवान को तुलसी जी इतनी प्रिय क्यों हैं? आप कृपा करके इसका महत्म्य सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देव ऋषि नारद बोले कि हे, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं तथा अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शनों को कैलाश पर्वत पर गए, और जब से वे सब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने भारी आकार तथा भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है और शिवजी कहाँ है? इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध करके इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। तत्पश्चात उसकी आँखों से एक प्रचंड ज्वाला प्रगटी। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्मीभूत कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर श्री बृहस्पति तथा इंद्र आदि सब देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव जी की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर का विनाश करने वाले तथा यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी अघहारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सुर नर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, सो तुम वर मांगो। तब समस्त देवताओं सहित बृहस्पति जी ने क्षमादान मांगा और कहा कि हे देव, जो सुरराज से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवाधिदेव श्री महादेव जी ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा किया और जीवन दान दिया। हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी बोले कि हे भगवान, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो सुरराज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है उसे शीघ्र शांत कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज अब वापिस कैसे हो सकेगा, अतः अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। सो वह अग्नि गंगा के संगम श्री गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक रूप करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ से पृथ्वी कंपायमान हो गई तथा सप्त द्वीप बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर और समुद्र की गोद में बालक को रोते देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से उस बालक को उठा करके ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा कि यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, अब आप इसका जात कर्म कराइए। फिर उस बालक ने श्री ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। तब किसी प्रकार ज्यों त्यों करके अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहने लगे कि इसने हमारी आँखों से जल निकाला है।
इसलिए इसका नाम जालंधर होगा। और यह शिवजी के अतिरिक्त और संसार में किसी के भी हाथ से नहीं मरेगा। इसका कारण यह है कि यह शिवजी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब सिंधुराज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जालंधर का विवाह करा दिया। वृंदा अत्यंत सुंदरी थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जालंधर बहुत प्रसन्न था, अतएव आनंद से दिन व्यतीत करने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा झलती, पाद्य अर्घ्य तथा आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के प्रदेश जाने पर विरह वेदना का अथाह दुख सहन करती है और पति के मर जाने के बाद पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदार होती है, इसीलिए स्त्री अर्धांगिनी होती है। अपने पति के पाप और पुण्य को आधा आधा बांटने वाली स्त्री को निश्चय ही अपने पति के मर जाने के पश्चात उसके साथ में सती हो जाना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वह अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए शमशान भूमि तक जितने कदम उठा कर जाती है उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। अतः पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ सती हो जाने को परम धर्म बताया है। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे वे जालंधर को अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा रत्नों के चुराए जाने का समस्त वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं के द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और उसने क्रोध में भरकर घसमर नामक दूत को बुलवाया और सुधर्मा के पास भेजा। उसने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवश न मस्तक झुकाया और न नमस्कार किया। साथ ही गरज कर कहा कि हे दैत्यराज, जालंधर ने जो कुछ कहला भेजा है सो सब कान खोल कर सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरा पिता का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने ले लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अतः भला इसी में है कि वह सब हमको वापिस लौटा दो। दूत के यह अभिमान पूर्ण शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गया और विस्मय के साथ बोला कि हे समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसीलिए हमने उसको मत कर जो रतन लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापिस लौटकर जालंधर को जाकर उत्तर सुना दिया, जिसको सुनकर जालंधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में अपने दूत भेजकर पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब इंद्रदेव की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार होकर मैदान में आ डटे और अनेक प्रहार के शस्त्रास्त्रों से दैत्यों और देवताओं का युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब और श्रोणित की धारा बहने लगी। मर कर
गिरे हुए हाथी और घोड़ों में पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में जान से मारे गए थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर श्री देव गुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवाने लगे। जब देव गुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना तो उसने समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर इसके बाद घोर युद्ध आरंभ कर दिया। जब युद्ध में अनेक देवता मारे गए और गुरु बृहस्पति जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत पर गए तो वहाँ पर्वत न पाकर और देवताओं का संहार होते देखकर घबरा गए और व्याकुल होकर देवताओं से कहा कि शीघ्र यहाँ से भागो, क्योंकि ये दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तुम्हारे मारे से नहीं मरेंगे। श्री गुरु बृहस्पति जी की यह बात सुनकर सब देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता दसों दिशाओं में भागकर छिपने लगे तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगारे बजवाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भयभीत होकर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जलंधर लापता देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्रादिक सब देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आते हुए देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और नतमस्तक विनीत भाव से बोले कि हे मच्छकच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों का दुख मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमण, दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी शरणागतों के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित समस्त संतापों को हरने वाले तथा चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके समस्त संकट नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो सो हे राजा पृथु, भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे तो श्री महालक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने को जा रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा, शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को यूं समझाकर शंख चक्र और खड्ग लेकर जलंधर से युद्ध करने को चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने की युद्ध भूमि में पहुँचे तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देख कर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया। तब वह भी भगवान विष्णु के सन्मुख युद्ध करने को आया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज, छत्र और बाण काट डाले तथा रथ के सब घोड़ों को मार डाला। यह देख जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे वह मूर्छित हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की गदा को काट दिया। तत्पश्चात जलंधर और भगवान में मल्ल युद्ध हुआ। जलंधर ने भगवान विष्णु की छाती में मुक्का मारा। जलंधर और भगवान विष्णु के घोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया।
तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी और गरुड़ के सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब जलंधर समस्त देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर नगर में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्वों व किन्नर आदि पर जितने रत्न थे ये सब छीनकर उसने अपने अधिकार में कर लिए। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेषादि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान तथा धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी को शासन करने लगा। नारद मुनि ने कहा कि हे राजा पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने तथा जलंधर की राज्य लक्ष्मी को देखने के लिए हम भी वहाँ पर गए थे। ये था कार्तिक महात्म्य का 7वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।